दोस्तों वैसे तो बहुत सी जगह हैं राजस्थान में जहां आपको दाल बाटी चूरमा मिल जाएगा, लेकिन आज मैं आपके लिए जयपुर राजस्थान से एक ऐसा ढाबा लेकर आया हूं जहां शेखावाटी की मिट्टी से बनी मटकियों में पंचमेल दाल बनाई जाती है। गांव के सरसों के तेल में बना खाटा बनाया जाता है। मिट्टी के चूल्हे पर गाय के कंडों से जलाकर मोटे अनाज की रोटियां बनाई जाती हैं और तो और तंदूर में सेक कर बाटियां भी बनाई जाती हैं। और ये सब ट्रेडिशनल तरीके से देसी घी में फ्राई किया हुआ, मूसल पर कूटा हुआ सूखे मेवों वाला देसी चूरमा भी यहाँ पर तैयार किया जाता है। और फिर जब आपकी देसी राजस्थानी दाल बाटी चूरमा जब थाली परोसी जाती है तो यकीन मानिए आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और ये सब हम आपके लिए चौखा ढाबा जयपुर से लेकर आए हैं, तो चलिए स्वाद लेते हैं। कैसे विजेंद्र जी? बढ़िया आशीष जी, आप बताएं आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और गर्मी कैसी है? अरे बहुत खतरनाक गर्मी है। ये हमारा सेटअप है, देखने में बड़ा छोटा सा है लेकिन बिल्कुल जो अपने गाँव का पुराने समय में बनते थे खाने का तरीका है, तौर तरीका किस तरह से बनाते थे, सब कुछ वैसा ही है। तो ये मटके इतने सारे जो हैं आपके यहाँ यूज होते हैं ऐसा? हाँ जी, ये हमारे खाना बनाने में यूज होते हैं। और ये क्या है सर? ये कुरिया है, इस दूध गर्म करते हैं हम बेसिकली इसमें। अच्छा। लेकिन वो किस तरह से करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अब समय हो रहा है लंच का, तो लंच के लिए कुछ चीज़ें हमें बनानी है, वो बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। आइए सर, आइए। बिल्कुल। तो दोस्तों देखो, ये है चौखा ढाबा के नाम से रेस्टोरेंट है, विजेंद्र जी का है। और विजेंद्र जी शेखावाटी सीकर से हैं। हाँ जी। है ना? तो आपने ये कब स्टार्ट किया था सर ये काम? सर ये रेस्टोरेंट लगभग 95 से चल रहा है, जिसको मैं संभाल रहा हूँ पिछले 7-8 साल से। अच्छा। पहले परिवार वाले लोग संभालते थे, अभी 7-8 साल से मैं खुद संभालता हूँ इसको। तो देखो दोस्तों, इन्होंने रखा हुआ भी, और पूरा जो सेटअप है ना चूल्हे का है, आप देख सकते हो। और ये एक है ना काट है जिसपे इन्होंने ये सारा सेटअप किया है। सीकर के चूल्हे की रोटियां, और इवन लिखा हुआ भी है यहाँ पर कि जो रोटियां यहाँ पर मिलती हैं, जैसे बाजरा की रोटी, मक्का, बेजड़, मोटा आटा, बाटी, बाजरे का रोट और गेहूं का रोट। तो आज ये जो यहाँ पे मेरे को इंग्रेडिएंट्स दिख रहे हैं, तो अपन क्या बनाएंगे इसमें? अभी ये दाल है ना? इसमें दाल है, ये पंचमेला दाल है आशीष जी। पंचमेला दाल? हाँ जी। चना, अरहर, सफ़ेद उड़द, मसूर, पीली मूंग। तो ये आपका वेज किचन आ गया है ना? अब ये देखो, इन्होंने ये डाल दिया इसके अंदर कंडे, अब इसको जलाया जाएगा। यहाँ पर भी देखो आशीष जी, ये चूल्हा जलाने का तरीका, हमने कंडे डाल दिए, कंडे में कोयले डाल दिए, और जो ये आप भाई जी के पास ये देख रहे हो पाइप जैसा, ये इसे फूकनी बोलते हैं। फूकनी? हाँ जी। ये जैसे बिल्कुल वही वाली बात हो गई है जो बिल्कुल गांव में आपने देखी होगी, या तो किताब में फोटो देखी होगी या किसी पिक्चर में देखा होगा। जी 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 जी। शहरों में इनका चलन नहीं है? नहीं, शहरों में सब चूल्हा नहीं जानते लोग, चलन कहाँ से। चूल्हे आप घूमिए मिलेंगे नहीं, चूल्हे आपको कुकर मिल जाएंगे चाहे जितने ले लो। लेकिन चूल्हों की व्यवस्था आपने कर रखी है यहाँ? हाँ, चूल्हे की व्यवस्था हमारे पास है, देख पा रहा हूँ उस तरफ। देखो हमारे लिए भी है और जो कस्टमर लेना चाहे उनके लिए भी है। ये देखो, ये सारे चूल्हे आप यहाँ से परचेज भी कर सकते हो। ये चूल्हे मेरे यहाँ छोटे रखने का कारण भी यही है कि फैमिलीज इन्हें देखे तो सोच सके कि हाँ हम भी इसे घर में यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली 2 चूल्हे नहीं जलाने की हमें ज़रूरत ही नहीं, एक ही चूल्हे में चल जाएगा अगर बड़ा चूल्हा मैं रख लेता हूँ। लेकिन ये छोटे चूल्हे इसीलिए रखे हैं कि फैमिलियाँ जब देखती हैं तो सोचती हैं कि ये घर में ले जा सकते हैं इसको, और ये फैमिलियाँ जो आती हैं बाहर से वो लेकर भी जाती हैं। चूल्हे हैं, और जैसे कुरिया मैंने बताया, सिगड़ी, ये कुछ ऑप्शन है जिनको फैमिली जब देख बिल्कुल यूनिक लगता है। बच्चों को भी बिल्कुल ऐसा लगता है घर में तो हमारे पे तो 4 बर्नर का गैस है, तो ये कि ये 1 बर्नर और इतना बड़ा बर्नर। विलेज लाइफस्टाइल सीखने को भी मिलता है आपके रेस्टोरेंट में लोगों को, है ना? अब देखो फाइनली ये चूल्हा जो है जल गया है यहाँ पर, और अब दाल की हम बनाएंगे। अब आशीष जी इसमें ये दाल हमने गला दी है। ऑयल? हाँ जी, ये तेल डालेंगे इसमें। और ये तेल भी अपना वो वाला ये है? तेल की मूंगफली का तेल है, और इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा है क्योंकि ये हांडी तेल पीती है। अच्छा। हाँ जी, तो इस हिसाब से डालना पड़ता है? हाँ जी। फर्स्ट टाइम बिल्कुल नई हांडी में आप बना रहे हो, फर्स्ट यूज आप करोगे तो आपको तेल ज्यादा रखना पड़ेगा ताकि ये जले ना। तो इसको बनाने का भी एक प्रोसेस है ना? मतलब ये बारीकियां नहीं पता हो किसी को तो नहीं बना पाएगा, टूट जाएगी हांडी। दाल भी चूल्हे में चली जानी, हांडी भी चूल्हे में चली जाएगी और वो फिर वापस कोशिश करेगा नहीं। तो दोस्तों ये सारे है ना चीज़ें आप नोट करना अगर आप ऐसा कुछ चूल्हे में बनाने वाले हो तो देखो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है ना अब दाल यहाँ पर डल रही है, और ये देखो पंचमेल दाल है। पंचमेला दाल, इसमें पानी डाल के डाल दो। 5 तरह की दाल को मिक्स करके, और पहले 2-3 बार इसको अच्छे से धो के उसके बाद में देखो ये तेल में डाला जाता है। तो दोस्तों देखो इसमें अब फाइनली जो है दाल में देखो ये पानी डाल दिया। सबसे पहले इसमें डाला था तेल, और उसके बाद में दाल डली थी, उसके बाद में अभी इन्होंने पानी डाला है। हाँ जी। अब आशीष जी इसमें मसाले डालेंगे दाल में। भाई जी ये मसाले इसमें डाल। हाँ तो भाभी साहब अब कौन से क्या मसाले डल रहे हैं एक बार बता के डालिएगा, है ना?
मिर्ची डालेंगे अब। मिर्ची कितनी मिर्ची व्यवसाय है? ये 2 चम्मच। 2 चम्मच, ठीक है। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले तो जो है मिर्ची डल गई इसमें। अब हल्दी डालेंगे। अभी हल्दी डालेंगे। हल्दी कितनी है? 1 चम्मच। 1 चम्मच हल्दी डल गई। और ये 1 ही चम्मच मेरे ख्याल से धनिया है ना? हाँ, धनिया डाल दीजिए। बहुत बढ़िया। दोस्तों देखो, ये है मसाले। अब ये नमक है जी। जो इसमें से आधा तो स्वाद स्वादिष्ट अनुसार के लिए। देखो नमक डल गया। तो ये 4 बुनियादी मसाले जो हैं यही डलते हैं ना? हाँ। अब देखो दोस्तों, जैसे सारे मसाले डल गए थे, अभी इसको बढ़िया से घुमाया जाएगा। और ये देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा जो है ना, शुरू से हमने आपको दिखाया कि ये बन रहा है चूल्हे पर इस तरह से। और अब आप देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से अभी इसको ने हमारी जो दाल है ना वो तो डल गई उसमें। हाँ जी। तो अभी आप अंदर अभी क्या अभी मैं आपको, कि गर्मी बहुत हो रही है, एक तो आपके लिए छाछ जी, ये देखिए हांडी के अंदर, और ये कुंडे का दही, इसे कुंडा, ये मिट्टी के बर्तन को कुंडा बोलते हैं। ये दही है और इस हांडी में हम छाछ बनाएंगे। ये देखिए, इसमें पानी मिक्स करेंगे और इसी छाछ से हम आपको कड़ी भी बनाकर बताएंगे, शेखावटी खाटा, और दूसरा आपको गर्मी है छाछ पिलाते हैं। तो शेखावटी खाटा भी इसी छाछ में बना। हाँ जी। थोड़ा तो आधुनिक का सहारा आपने देखिए, लिया है। मशीनरी तो चाहिए, क्योंकि होटल हम बेसिकली चला होटल रहे हैं। अगर मैं झेड़नी से बनाने लगूंगा हाथ से तो इसमें कण रह जाएंगे जो कस्टमर को समझ नहीं आएंगे। तो इसमें अभी हम लोग दोस्तों, ये तो बन गया हमारे लिए छाछ, और इसी छाछ से बनेगा शेखावाटी का जो सरसों के तेल में खाटा बनता है। हाँ जैसा जी। कि विजेंद्र जी ने बताया, तो वो अभी हम बनाएंगे ना? चूल्हे भी बनेगा वो? बिल्कुल चूल्हे पे। वो दूसरा चूल्हा इसी के लिए वीकेंड रखा है। शेखावटी आंचल में से खाटा कहा जाता है। अच्छा। ये बेसिकली सरसों का तेल इसमें यूज करते हैं हम। बेसन है, लाल मिर्च है, हल्दी है, धनिया है, नमक है, और ये इसमें छाछ है। इसमें छाछ है। हाँ, हांडी। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि गर्मी तेज है, आपको छाछ पिलाते हैं और खाटे के लिए भी छाछ बनाते हाँ हैं। बिल्कुल। हाँ, पहले वो चूल्हा हमने जला दिया, दाल रख दी। अभी देखो भाभी साहब जो हैं इसको चूल्हे को जला रहे हैं यहाँ पर खाटा बनाने के लिए। और जो ये बनेगा, सरसों का तेल, बेसन, ये बाकी ये बुनियादी मसाले जो दाल में गए थे वही सारे मसाले जो हैं वो भी इसमें भी जाएंगे। शहर में कोई खाटे वर्ड को जानता नहीं है। हमारे शेखावटी में तो इसे खाटा ही कहते हैं। यहाँ क्या है, कड़ी लोगों ने समोसे के साथ खा खा के कड़ी सीख ली है कि पानी जैसे हम कड़ी खाएंगे वो कड़ी है। शीशी ये क्या है, छाछ ज़्यादा गर्म हो जाएगी तो फट जाएगी, इसलिए थोड़ा सा हम इसमें जल्दी करेंगे कि ये मिक्स करके इसमें मसाले डाल दें। अच्छा, ये छाछ में बेसन मिक्स होता है। ये तो बेसन डल गया, अभी क्या जाएगा? मिर्ची डालेगी इसमें। अच्छा, लेकिन पहले मेरे ख्याल से शायद सारी गुठलियाँ ना बने, इसलिए इसको अच्छे से मिक्स किया जाएगा ना? हाँ। ये मिर्ची डाल रहे हैं 2 चम्मच। 2 चम्मच मिर्ची। अब हल्दी डालेंगे अभी 1 डाल दीजिए चम्मच। हल्दी, 1 चम्मच हल्दी। तो ये जो दोस्तों प्रोसेस हो रही है ना, ये खाटे के लिए यानी बेसन की अब कड़ी ये के लिए हो धनिया, रही है। ये धनिया डाल रहे हैं धनिया कितना है भाभी साहब? 1 चम्मच। तो अभी इसको भी मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल दोस्तों देसी प्रोसेस है, बिल्कुल जैसे गांव में आप जाओगे ना तो इसी तरह से आपको खाने को मिलेगा। हालांकि जयपुर में रेस्टोरेंट में ये चीज़ें अब मिलना, नमक डालेंगे इसमें। तो अभी ये नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। दोस्तों नमक डल रहा है। तो दोस्तों देखो पूरा जो है ना यहाँ पर मसाले मिक्स हो गए हैं। और ये देखो पूरा जो घोल बन करके रेडी हुआ है वो ये है। और यहाँ पर देखो हमारी छाछ जो है चूल्हे पे है। अब इसमें ये डाल देंगे है ना, तो इस तरह से जो है ये पूरा मसाला जो हमने बनाया था वो इसमें डाल दिया। बहुत बढ़िया। अभी थोड़ा सा पानी लिया जा रहा है और ये पानी भी जो है इस मसाले को पूरा इसमें से निकाल करके ये डाल दिया जाएगा। बहुत बढ़िया। अब सर जो बता रहे थे अंदर चूरमा की प्रोसेस, हाँ जी, वो हम लोग एक बार अंदर चलते हैं और चूरमा की प्रोसेस भी देख लेते हैं किस तरह से बनेगा। गरीब के घर की मिठाई। हाँ हाँ जी, गरीब के घर की मिठाई। ये हमने 2 आटे रखे हैं। एक आटा है चूरमे के लिए, एक बाटी के लिए। आप इसमें आटा देखिए, इस आटे के आपको इसमें दरदरापन, या आप बोल सकते हो कि मोटा आटा है ये। चूरमे में ये आटा काम में आता है क्या? चूरमे में अगर आप बेसिक चपाती वाले आटे से चूरमा बनाते हो तो आपको चिपकेगा दांतों में, मुंह में, चबाने में नहीं आएगा। क्योंकि ये चूरमे जब आप खाते हो तो उसको वो इसी तरह से पिसने के बाद में लगभग इतना ही मोटा रहता है, तो ये आपके खाने में है। और ये बाटी के लिए है। ये सेम वही बाटी के लिए भी मोटा आटा है। दरदरा ये मोटा बिल्कुल आटा है। देसी गेहूं का पिसाया हुआ आटा है, दरदरा आटा। तो पहले हम चूरमा की तैयारी करेंगे। हाँ, सर? पहले हम चूरमे की तैयारी करेंगे। मैं आपको इस चूरमे के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जी। आपने चूरमा देखा होगा जगरे पर बाटी से चूरमा बनते हुए, या मोटी रोटी से चूरमा बनते हुए। आपने कभी कहीं सुना नहीं होगा कि मुठड़ी का चूरमा। मुठड़ी का चूरमा। हाँ। तो मुठड़ी बोले तो ये जो ये आपने आटा, बंद किया है ना? हम इस आटे को गूंथेंगे। हाँ। गूंथने के बाद में इसकी इस तरह से मुट्ठी बोलते हैं इसको। और इसमें इस तरह से करेंगे तो ये इसकी जो शेप होगी वो बिल्कुल ऐसे ही होगी। और फिर हम इसे घी में फ्राई करेंगे, तलेंगे। घी में तलने के बाद में हम इसे पीसेंगे मिक्सर में। तो इसीलिए मुट्ठी में बनना है। हाँ, मुठड़ी का मुठड़ी का चूरमा। चूरमा हो गया। ये चूरमा गाँव में ओकेजनली बनता है।
ये देखो दोस्तों, सबसे पहले जो है इसमें पानी डल रहा है। बिल्कुल देखो, हर एक चीज़ अगर आप देखोगे ना यहाँ पर, तो इनके पास हर एक चीज़ है ना, ये जो मिट्टी की मटकी होती है उसी में। और भाभी साहब जब ये पानी से गूंद लेंगे उसके बाद सबसे पहले क्या चीज़ डलेगी इसमें? घी डाल रहे घी डाल रहे घी हैं। लेकर आ गए। हाँ, देसी घी। हाँ, गाय का। हाँ। अरे वाह, डाल दो सर। डाल दो इसमें। ये देखो दोस्तों, ये आ गया जी देसी घी। दोस्तों देखो, एक बार फिर जो है ये पानी डल रहा है इसमें। पहले पानी डाला था, फिर उसके बाद घी, उसके बाद दोबारा देखो ये थोड़ा पानी डल रहा है। और इसको जैसे आटा गूंदा जाता है ना, वैसे गूंद लिया जाएगा। बाकी की प्रोसेस उसके बाद अभी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये इन्होंने इस आटे को रोल किया और फिर इसके अंदर जो उंगलियां यूँ अंदर उंगलियों से इसको दबाया है, वो कारण है कि ये देखने में थिकनेस भी इसकी रहे और उंगली दबाने से इसके अंदर जो अंदर कच्चा रहने का कहीं भी कोई संभावना तो रही नहीं। घी ज़्यादा गर्म है, आपने एक साथ डाल दिया इसको, तो ये ऊपर ऊपर से ब्राउन हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। और चूरमे अगर अंदर से कच्चा रह गया तो पेट में बड़ा दर्द होगा। हाँ, स्वाद तो खराब होगा ही। अच्छे से बनाओ। हाँ तो ये देखो दोस्तों, इस तरीके से ये लिया जाएगा। हाँ, आप इसके अंदर इसको ऐसे हाथ से दबा देंगे अच्छे से, तो ये इसकी चारों तरफ की जो शेप है, थिकनेस है, वो इक्वल है। घी में तला जाएगा। घी में तला जाएगा। चलिए ठीक है। देखो शेप ले लिए और यहाँ पर जो है हमारी बाटी भी तैयार हो गई है। ये आप देखिए, बाटियों की साइज़ बड़ी बेसिक नॉर्मल जैसे घर में होती है, और यही बाटियाँ अभी तंदूर पर सिकेंगी और फिर कस्टमर को हम सर्व करते हैं। तो दोस्तों देखो, तंदूर पे इन्होंने ये जाली लगा दी है, अंदर कोयले हैं, सुलग रहे हैं बढ़िया। और अब देखो इन्होंने जो है ना, बाटियों को एक एक करके यहाँ पर रखना शुरू कर दिया है इसके ऊपर। चिमटा का। तो मतलब ये मैं बोलूँ कि तंदूर वाली बाटियाँ हो गई हैं। तो हाँ जी, अब आप यहाँ देखिए कि ये बाटियाँ आग से 2 फीट ऊपर सिक रही हैं। सही बात है। नीचे कोयले से 2 फीट नीचे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसके टेम्परेचर को कंट्रोल रखना। ये मतलब इस पे राख भी नहीं लगेगी? नहीं, राख भी नहीं लगेगी। बेसिकली क्या होता है, जगरे वगैरह में बाटी सिक गई, उसको आप जगरे से निकालने के बाद में कपड़े से साफ कर रहे हो, और अगर साफ नहीं हुई तो खाते टाइम फिर उसको आप एडजस्ट कर रहे हो। ये होता है, आपने भी बाटियाँ खाई होगी, हमने भी खाई है, तो ये बेसिकली चीज़ें होती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नेचुरल एनर्जी रिसोर्स पे ये पकती है। ना तो इनके तक आग आती है, ना ही किसी कोयले के टच में या तंदूर के टच में आएगी। तंदूर की एक प्रॉपर जो हीट होती है उसी के ऊपर ये पक जाएगी। और देखो हमारी दाल तो यहाँ हो ही रही है। मैंने आपको चूरमे को बताया था, इसमें एक घी गर्म हो रहा है कढ़ाई में जी। और अब ये चूरमा हम इन मुठलियों को हम इसमें फ्राई करेंगे, इसमें तलेंगे देसी घी में। हाँ बिल्कुल देसी घी में। उसके बाद में हमें इसे पीस कर फिर चूरमा बनाएंगे। नाव लग रही है तो। जी बिल्कुल, नाव लग रही है। तो अभी ये ऐसा आप ये इसलिए करते हैं कि इसकी लेयर चारों तरफ से इक्वल रहे और ये अच्छे से फ्राई हो जाए, सिक जाए। तो ये देखो कच्चा रहने का कहीं कोई वो नहीं रहे कि भाई कच्चे अभी ये हैं। और आप फ्राई इसके देखिए घी के खुशबू के तौर पर खाएंगे तो उसका क्या स्वाद होगा। यहाँ पर हमारी जो है बाटियाँ देखो किस तरह से तंदूर पे सिक रही हैं। अब ये दोनों जैसे ही तैयार हो जाती हैं, हमारी दाल भी लगभग रेडी होने वाली है। और कढ़ी तो शायद हो भी गई है, वो हमने चूल्हे से उतार भी लिया है ना सर? हाँ जी, मज़ा आने वाला है मतलब। आशीष जी देखिए, हमारे यहाँ जो खाना हम कस्टमर्स को खिलाते हैं, ये हमारे कस्टमर्स हैं, हैदराबाद से पधारे हैं। बढ़िया। कैसा लगा सर टेस्ट आपको? हाँ, बहुत अच्छा था, टेस्ट है। अच्छा था। बेसिकली हम हैदराबाद से है, हैदराबाद? कुछ काम से आए थे, तो बाजू होटल में रुक के हम लोग, हाँ। तो उन्होंने बताए थे कि बाजू में अच्छा मिलता। आगे भी देख के हम लोग, हमको समझ में नहीं आया तो इधर ही आए हम लोग, तो आके इधर अभी खाए। आप हैदराबाद से है तो नॉनवेज लवर होंगे आप तो? ऐसा ये नहीं है, सब चलता है। सब चलता है। सब चलता तो है। अभी आप सब लोगों ने अभी क्या खाया है यहाँ पे? बेसिकली थाली खाया, वेज थाली खाया। वेज थाली खाया? जी हाँ, रोटी। अच्छा लगा? हाँ, अच्छा लगा। आशीष जी बताया था कि कुकर्स में या पैक बर्तन में जो दाल या खाना बनता है, तो उनमें ये देख के ये एक यूरिक एसिड या साइंटिफिक रीजन की भाई हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। उसका लाइव एग्जांपल मैं आपको ही बता रहा हूँ। इसमें दाल ने उफान मारा, तो आप देखिए ऊपर क्या निकल रहा है। सबसे पहले यही निकल रहा है, ये देखिए दोस्तों। देखो ये एक मतलब नेचर की अपने आप बनाई हुई व्यवस्था है कि आप बर्तन में खाना, मिट्टी के बर्तन में, खुले बर्तन में बनाते हो, जो चीज़ वेस्ट है अपने आप बाहर निकल जानी है, क्योंकि उबाल मारेगा और ये सब चीज़ बाहर निकल जाएगी। तो दोस्तों देखो, ये था वो यूरिक एसिड जो बहुत नुकसान करता है। और जो ये देखो अभी निकला है ना इस दाल में से, देखो इस तरह से, और निकल करके देखो नीचे गिर रहा है। तो ये यूरिक एसिड बहुत नुकसान करता है और इसी की वजह से जोड़ों में दर्द और इस तरीके की शिकायत आती है लोगों को। जबकि कुकर में ये चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, कभी बाहर नहीं निकलेगी। जो हमने बताया था चूरमे के लिए मुठड़ी हमने घी में तल ली है। अब हम इनको इमाम दस्ते में डालकर कूटेंगे और फिर इसका चूरमा बनेगा। दोस्तों देखो, ये इमाम दस्ते में डाल दी। अब यहाँ इसकी कुटाई जो है शुरू होगी। तो दोस्तों देखो, चूरमा बन गया है। अभी चूरमे में देखो ये जा रहे हैं सबसे पहले तो बादाम। तो चीनी इसमें मिला दी थी, चीनी का बूरा उसमें मिक्स कर दिया चूरमे को, बादाम डल गए। अब ये देखो काजू आ गए, ये काजू भी डल गए।
अब ये बस मिक्स हो जाएंगे और उसके बाद में हमारा जो चूरमा है वो भी रेडी हो चुका है। तो अब चलते हैं, आपको हमारी यहाँ की आप थाली लगवाते हैं चौखा ढाबा की, और आपको थाली लगवा के यहाँ का जायका बताते हैं। इससे पहले हमारे शेखावाटी में खिलाते हैं मीठा, तो हम आपके लिए पहले थाली में लगाएंगे मीठा देखो चूरमा। दोस्तों, सबसे पहले तो देखो ये आ गया चूरमा, घी में बना हुआ बिल्कुल, और पूरी प्रोसेस हमने आपको इसकी भी दिखाई थी। हाँ, शेखावाटी में कहते हैं मनवार मीठे की। मनवार मीठे की, हाँ, पहले इसलिए सबसे पहले मीठा ही लगाते हैं। क्या बात है। उसके बाद में हम आपके लिए लगाएंगे लहसुन चटनी, मीठे के बाद सीधा तीखा, तभी तो चटपटे का टेस्ट आता है। क्या बात है। बस सर इतना ही रखिएगा। लहसुन चटनी बहुत अच्छी बनती है हमारे यहाँ पर। आप अरे रोगन भी डाल दिया इसका ये ऊपर से। दोस्तों देखो क्या लग रहा है यार, क्या कलर्स आ रहे हैं। और ये है बाटी, करंट वाली है सर ये चटनी तो। हाँ देखने में करंट वाली है, आपको बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट लगेगी। तो तंदूर की बाटी इसको बोल हाँ। सकते हैं। आपने देखा था किस तरह से तंदूर में बन रही थी, देखो घी में लटपट बिल्कुल। अभी 2 बाटियां यहाँ पर इन्होंने रख दी हैं थाली में, पत्तल में ये सर्व करते हैं, बिल्कुल देसी। देखो यहाँ पर है ना, अब ये आ गई हमारी, ये आपका शेखावटी खाटा। हाँ। ये देखो आप इसी में देखो 3 कलर दिख रहे होंगे आप, ऊपर एकदम थोड़ा सा लाल सा, और ये देखो बिल्कुल। ये देखो दोस्तों, ये तो हो गई कढ़ी। हाँ, अब हम आपके लिए दाल सर्व करेंगे। आप इसमें देखो ये अलग से टेक्सचर लेता जा रहा है आपकी कढ़ी। हाँ, ये आ गई हमारी दाल। ये दाल तो दोस्तों देखो, वहाँ चूल्हे से बिल्कुल अभी आकर आई है रोटी। यहाँ पर देखो ये बाजरे की रोटी है, ये घी लगा करके इस पे, और अब ये भी जो है हमारी थाली में आ जाएगा। तो दोस्तों ये है देखो हमारी थाली आज की। सबसे पहले रंगत देख लो, ये देखो ये कढ़ी है। कढ़ी मेरे को ना बहुत देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है, और पता नहीं क्यों मेरे को लग रहा है इसका स्वाद बहुत कातिल आएगा। मतलब आज इसको लेते हैं सबसे पहले तो भाई, जो देसी मट्ठा होता है ना, खटास जो टेंगीनेस आता है ना इसमें। और क्योंकि आपने देखा था ये पूरी जो कढ़ी बनी है ना, ये बनी है सरसों के तेल में। सरसों के तेल में, हांडी में, बिल्कुल चूल्हे पे, तो वो स्मोकीनेस भी आपको आएगी। बहुत सही बनी है। और ये वो वाली है जो आप चावल के साथ खाओ चाहे बाटी के साथ खाओ, बहुत बहुत मज़ा आ जाएगा आपको। और ये देखो ये है दाल। दाल हमने आपको दिखाया था, ये भी पूरा चूल्हे की मेकिंग है। पंचमेल दाल है, 5 दालों को मिल करके बनी है। ये देखो कंसिस्टेंसी देख लो, हर एक दाल आपको अलग से दिख रही होगी। इसको भी लेते हैं अपन। भाई साहब बहुत सही गल गई है दाल, बहुत सही। मतलब जैसे कुकर में भी नहीं गलती ना, वैसी गली है। और आपने देखा पूरा यूरिक एसिड किस तरह से निकाल दिया था इन्होंने। मतलब जो पहले की चीज़ें थी ना, ट्रेडिशनल चीज़ें, लोग इसीलिए 100 साल जी जाते थे। ऐसी जो जहर होता है ना खाने में भी, जो केमिकल्स होते हैं, वो इस तरह से निकल जाते हैं जब आप स्लो कुकिंग करते हो, चूल्हे वाली करते हो। टेस्ट जो फिर चूल्हे वाला आता है ना, स्मोकी, बढ़िया दाल है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें तो हो गई, इनको बाहर भी निकाल लेते हैं अब, क्योंकि अब तो मैं अपनी पे आऊँगा। राजस्थानी स्टाइल चूर के खाऊंगा। और ये चूरमा है देखो, इसको लास्ट में खाएंगे। इसकी रंगत लेकिन आप देख लो कितनी दरदरी, किस हिसाब से ये जो चूरमा लग रहा है ना। थोड़ा सा चलो खा भी लेता हूँ, अब हाथ में उठाइए। ये तो बिल्कुल घर वाला स्वाद है। बाकी जगह आप जाओगे तो चूरमे भी बहुत तरीके के आते हैं, सही बना है। अब क्या वेट नहीं हो रहा है, क्योंकि इन दोनों को खा लिया ना, दाल और कढ़ी को। अब ये देखो, ये जो पहली बार, वैसे तो देखो यहाँ तो देसी कहीं पे बनता है तो जगरे पे बनता है, ये तंदूर वाली है ना। ये देखो मोइन डाल के किस तरह से आपको दिखाया था, पूरा हमारे सामने पूरी प्रिपरेशन हुई थी। अब इसको इस तरह से चूड़ लेते हैं अपन यहाँ पर। ठीक है, ये देखो बढ़िया से। देखो राजस्थान में अगर आप आओगे तो देखो, राजस्थान कोई भी आता है ना, तो राजस्थान आते ही वो अगर वेजिटेरियन है तो दाल बाटी खाने की डिमांड करता है, क्योंकि ये हमारा लोकल फूड है राजस्थान का। तो इस तरीके से देखो बाटी को पहले चूरा जाता है। अब जो है ना, सबसे पहले इसमें देखो ये दाल डालेंगे अपन इस तरह से, देख रहे हो आप, ये है फील। अब इसी में ये डालेंगे अपन कढ़ी। कढ़ी को भी अपन इसी तरह से डालेंगे। ये देखो कढ़ी का ऊपर से देख रहे हो आप तरी किस तरह से आई है। कढ़ी की जो खटास है ना, बहुत शानदार है। ये देखो इस तरीके से अपन अब मिक्स कर लेते हैं इसको। हालांकि इसमें लहसुन चटनी भी ऊपर से डलती है, लेकिन मैं पहले इसका निवाला ऐसे ही लेना चाहता हूँ। मैं कढ़ी और दाल का टेस्ट लेना चाहता हूँ सबसे पहले। ये देखो मैंने बिल्कुल अच्छे से कर लिया है इसको। अब इसे उठाते हैं। भाई जो टेस्ट है ना यार, देसी चीज़ की होड़ नहीं होती। अभी ये मंगवा लिया है नींबू। मैंने आपको बोलता ना, नींबू डालोगे तो ये इतनी डेडली हो जाएगी। अभी देखो नींबू डाल देते हैं इसके अंदर। पहले नींबू डालने के बाद ये करते हैं इसको मिक्स। अब अपन इसको, ये जो बाजरे की रोटी है ना, बाजरे की रोटी को ऐसे लेते हैं। देखो घी भी लगा हुआ है पूरा, और इसको ये लेते हैं दाल के साथ। लेट्स हैव अ बाइट। अब आया स्वाद, नींबू डालते ही दाल का स्वाद खिल गया भाई। कितने उंगलियां चाटने वाला स्वाद वो बनाया आज।
और उसमें है ना इस बार लहसुन की चटनी डालेंगे और वो आपको बताएंगे कि क्या स्वाद आ रहा है अब। तो देखो ये लहसुन की चटनी है, कंसिस्टेंसी देख लो लहसुन की चटनी की जैसी होनी चाहिए ना बिल्कुल। इसको लेते हैं और इसको डालते हैं इसके ऊपर इस तरह से। और अब लेते हैं अपनी कढ़ी, क्योंकि कढ़ी और इसका कॉम्बिनेशन अब मेरे को खाना है, क्योंकि ये पहले अपन ने दाल और कढ़ी मिलाई थी तो थोड़ा माइल्ड था। अभी जो ये कॉम्बिनेशन में खाऊंगा ना ये थोड़ा तीखापन लेकर के होगा, क्योंकि लहसुन और सरसों के तेल में बनी हुई कढ़ी शेखावाटी स्टाइल बिल्कुल, तो इसका स्वाद बिल्कुल अलग आएगा। ये देखो रंगत भी अलग हो गई। अब इसको उठाते हैं इस तरह से। लहसुन की जब करंट वाली चटनी मिक्स हो जाती है ना, पहला फ्लेवर ही उसका आता है लहसुन का। 45 डिग्री की इस गर्मी में दाल बाटी खा रहा हूँ तो आप सोच सकते हो कि एक तो ये मेरा फेवरेट फूड है, ऊपर से जो स्वाद इन्होंने दिया है, बहुत तारीफ़ हो गई। सारी चीज़ें मैंने खा भी ली है। अब इस जगह मैं आपको इसकी रेटिंग दे सकता हूँ, तो इसकी रेटिंग आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी और यकीन मानिए इसकी रेटिंग यही होनी चाहिए। जयपुर में बहुत सारे ढाबे रेस्टोरेंट्स हैं जो आपको दाल बाटी दे रहे होंगे, बट उनमें से चुनिंदा ऐसे हैं जहाँ एक्चुअल टेस्ट मिल पाता है। तो उसमें से आज मेरा एक और रिकमेंडेशन होगा आपके लिए। अगर आप दाल बाटी खाना चाहते हो ना, चोखा ढाबा एक बार मेरे रिकमेंडेशन पे आके देखना एंड थैंक मी लेटर। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में कर सकते हो। उसके अलावा इसकी जो प्राइस है ना वो विजेंद्र जी ने वैसे तो बता दी थी, लेकिन आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी। इनका मेन्यू है थाली का मेन्यू, जिसमें अगर आप देखोगे ना तो 150 रुपये से घरेलू थाली स्टार्ट हो जाती है, जिसमें दाल, सादा सब्जी, चावल, 4 चपाती और सलाद आता है। ठीक है, तो 150 रुपये से लेकर 210, 390, 410, 390, 590 और जो हमने थाली लगवाई है दाल बाटी चूरमा की थाली 490 वाली, उसमें कुछ चीज़ें हमने नहीं लगवाई है ना, कुछ चीज़ें इसमें मिसिंग है। तो जब आप पूरी थाली लगवाओगे तो उसमें ये सारे आइटम आते हैं, दाल, कढ़ी, दो सादा बाटी, 2 मसाला बाटी, चावल, तली मिर्च, लहसुन चटनी, सादा चूरमा, गुलाब चूरमा, पापड़, छाछ, ये सारी चीज़ें मिल करके तब इसका जो प्राइस है वो 490 होता है। जगह भी बहुत अच्छी है, जगह आप बहुत इजीली पहुंच सकते हो। अगर आप जयपुर से हो या जयपुर आ रहे हो तो जयपुर में एक चौकी ढाणी करके, उसी चौकी ढाणी के जस्ट सामने ये चौखा ढाबा है। ट्रेडिशनल है, फैमिली ज़्यादा पसंद करती हैं यहाँ आना। अगर आप भी आना चाहते हैं विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स तो आप यहाँ आ सकते हो। मैं अच्छे से इसको खा लेता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हो हमारी वीडियोस को यूट्यूब पर तो डालते ही हैं, हम हमारी वीडियोस को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी डालते हैं, और हमारी वेबसाइट भी है विच इज़ www.virtualbanjara.com। अगर आप हमारी कवर की हुई जगह को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप हमारी वेबसाइट पर जा करके पढ़ सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर नाउ। अब मैं आपसे मिलूंगा किसी और दिन, किसी और नई जगह, किसी और नए जायके के साथ। टिल देन बी हैप्पी।